मित्रों, भरत धर्म के अवतार थे। धर्म के पालन में वह किस प्रकार दृढ़ थे, इसका एक उदाहरण देखिए कि जब नंदीग्राम में भरत जी रह करके वहीं अयोध्या का राजधानी बना करके प्रभु श्री राम का खड़ाऊ चिन्ह को राज चिन्ह बना करके जब राज्य कार्य करने लगे, तो उस समय महाराज भरत की पत्नी मांडवी वह नंदीग्राम पहुंची और वह कही कि प्रभु, मैं आपसे अपना अधिकार मांगने आया हूँ। भरत जी कहे कि क्या अधिकार तुम्हें चाहिए? तो जैसे सीता दीदी को भैया को अधिकार देना पड़ा कि उसे वह वन नहीं ले जाना चाहते थे, और जब सीता ने कही कि हमें ये अधिकार है कि जहाँ हमारा पति रहेंगे वहीं हम रह सकते हैं, इसलिए आप वन में रहें या नगर में, हम आप ही के साथ रहेंगे। तो राम उनको उनका अधिकार देना पड़ा और सीता जी दीदी को वन ले गई। इसी तरह मैं भी आपसे अधिकार मांगना चाह रही हूँ और इसीलिए हम आपके पास आई हूँ कि आप नंदीग्राम में सन्यासी के भांति ज़िंदगी बिता रहे हैं, कंदमूल खा करके नीचे में सोते हैं। हम भी आपके साथ इसी प्रकार से रहेंगे, हम भी सन्यासी की ज़िंदगी बिता करके आपके साथ नंदीगांव में ही रहना चाहते हैं। ये हमारा अधिकार है, ये अधिकार हमसे मत छीनिए, ये अधिकार हमको दीजिए। उस पर भरत जी ने अपने पत्नी को समझाया कि अधिकार सबके लिए, भैया राम राजा हैं, सीता भाभी रानी हैं, तो राजा और रानी का अधिकार अलग होता है, हम उनके सेवक हैं। सेवक का अधिकार अलग होता है, सेवक का कर्तव्य अलग होता है। सेवक का कर्तव्य बहुत ही कठिन है। अभी हम उनके सेवक बन करके हम ये राज का कार्य संभाल रहे हैं, उनके अनुपस्थिति में हम राजा नहीं हैं। और सेवक का धर्म है कि सेवा करना, तो सेवा करने में तुमको यही करना चाहिए। तुम्हारा अभी कर्तव्य यही है कि हमारा जो कर्तव्य अधूरा रह जा रहा है, जिस कर्तव्य को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, वह कर्तव्य अगर तुम मेरा पूरा कर दो तो सबसे बड़ा धर्म तुम्हारे लिए वही है। तो मांडवी ने कही कि ऐसा कौन कर्तव्य है जो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं? तो भरत जी सीधे कहे कि माँ कौशल्या की सेवा, जिनका एकमात्र लड़का और बहू वन में चला गया है, वे अभी कितनी दुखी होंगी, और वे जब दुख से बेचैन हो जाती होंगी तो उनको सांत्वना कौन दे सकता है? हमारा ये कर्तव्य था कि हम उन्हें सांत्वना दें, उन्हें समझाएं, उनकी सेवा करें, हर पल उनका ध्यान रखें। जो हम नंदीग्राम में रहने के कारण ये कर्तव्य अपना हम नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत ही तकलीफ है। तो तुम्हारा धर्म यही है कि हम यहाँ रह करके भैया के राज्य कार्य को संभालते हैं, और तुम राजमहल में रह करके माता कौशल्या को इतना सेवा करो कि उनको कभी अपने पुत्र और अपने पुत्र वधू का याद नहीं आवे, वे दुखी नहीं हो। तो वह मेरा कर्तव्य था कि मैं उनको ढाढ़स बनाते, उनकी सेवा करते, किंतु हम उससे वंचित हैं। हमारा कर्तव्य वह अधूरा रहा है। तुम अगर हमारे उस अधूरे कर्तव्य को पूरा कर देती हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म अभी यही है। हर आदमी का धर्म अलग अलग होता है, इसलिए तुम अपने धर्म का पालन करने के लिए तुरंत तुम पुनः राजधानी अयोध्या लौट जाओ और वहाँ रह करके माता कौशल्या का तुम सेवा करो, उनको इतना प्रेम दो, इतना स्नेह दो कि वह राम और सीता को भूल जाएं। ये अगर तुम कर लेती हो तो हमारा सबसे बड़ा सेवा तुम यही करोगी। हमारे सबसे अधूरा जो कर्तव्य है उसे अगर तुम पालन कर देती हो तो इससे बड़े सेवा तुम कुछ नहीं कर सकती हो। यही अभी हम लोगों का धर्म है, यही सेवा है। तो तुम यहाँ से राजभवन लौट जाओ और माता कौशल्या की सेवा करो। यही हमारा धर्म है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा अधूरा रह गया, इसलिए तुम यही काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, इस सब तरह कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ
बने रहिए। हम हमेशा इस सब तरह की कहानी आप लोगों को सुनाते रहे।